संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधा जाए जंजीर। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात का खुलासा कर रहे हैं। जो शरीर लेकर, मनुष्य तन लेकर जो आए हैं, सदा रहने नहीं आए हैं, जाएंगे यहां से। यहां से जाएंगे। हमारे से पूर्व बहुत आए, धीरे धीरे सभी चले गए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। राजा महाराजा भी आए, महलों में रहे, बड़ी बड़ी सेनाएं बनाई, युद्ध भी लड़ाई, युद्धों की लड़ाई लड़ी। कमजोर राजाओं के क्षेत्र को जीत के अपना बड़ा राज्य बना लिया। मार काट करते रहे वो। 84 के जीव वन में देखे जाते हैं। ताकतवर पशु कमजोर पशु को मार के खा जाता है। मनुष्य तो बहुत समझदार है, ये बचाने वालों में था।
पशु वृत्ति इसके अंदर भी है। कमजोर राजाओं को मार के काट के उनके राज्य को अधीन कर लेना इसके स्वभाव में है। इसने ऐसा ही किया, लेकिन राज्य कितना बड़ा बना लें बढ़ा लें, एक दिन तो जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, राजा लोग भी चले गए, गरीब व्यक्ति भी चला गया। रंक फकीर जो साधु वेश में आए, परमात्मा का गुणगान करते रहे, भक्ति करते रहे, वह भी यहां नहीं रहे, वह भी चले गए। कैसे गए उनकी गति बता रहे साहिब। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जात जंजीर। सिंहासन क्या है? शब्द रूपी जहाज है। नानक जी महाराज ने कहा हुआ है, नानक शब्द जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, श्रद्धा कर सेव दिए, सतगुरु उतारण हार। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह कहते हैं शब्द ही वह जहाज है भवसागर से पार ले जाने के लिए। नीचे जगत में भी जहाज है, लोहे का है, यहां की सारी सामग्री लगती है उसके, उड़ा के दूसरे देशों में ले जाता है वो। अमरलोक नहीं ले जा सकता वो, क्योंकि उसकी रेंज जो है 10 इंद्रियों से मनुष्य ने बनाया, सथुल का बनाया, मिट्टी का बनाया, वहां सथुल चलता ही नहीं है, वहां सूक्ष्म आत्मा जा सकती है, ये मनुष्य तन भी नहीं जा सकता। नानक शब्द जहाज है, शर्त रखेंगे, चढ़े सो उतरे पार। जो चढ़ना जानता है शब्द में वह पार हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। श्रद्धा कर सेव दिए, सतगुरु उतारण हार। सतगुरु जो होता है वह उतारने की शक्ति रखता है। जीवात्मा को शब्द रूपी जहाज में बैठने का नुक्ता सतगुरु बताता है, और उसी की शक्ति से जीव आत्मा बैठेगी। शब्द परमात्मा की शक्ति का नाम है शब्द। उस शब्द में बैठ के आत्मा अमरलोक जाती है। इसी बात को कहा कबीर साहिब ने। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। जिसने कर्मों को बंधन को काट दिया है वह आजाद होकर शब्द रूपी सिंहासन पर बैठकर जा रहा है। दूसरा जंजीरों से बंध गया, गुलाम हो गया। अपराधी को यहां हमने मनुष्य ने कानून बना रखा अपने देश में। जो अपराध करता है मुकदमा दर्ज करती है पुलिस, कचहरी में, अदालत में, माननीय अदालत में मुकदमा चलता है, सजा भी होती है तो जेल भी है। जंजीर बांध लेती है पुलिस यहीं अपराधी को, हथकड़ी बोलते हैं उसको, बेड़ी पैर में डालते हैं, वो लोहे की है दोनों। यहां है ये तो यहां वाला मनुष्य ने कर रखा है। फिर वो सूक्ष्म आते हैं, वो यम के दूत, वो डालते हैं इसके, जंजीर डाल के बांध लेते हैं आत्मा को। कर्म के बंधन में कर्मानुसार आत्मा अगले तनों में चली जाती है, पीड़ा को प्राप्त होती है। जी ये दिखता तो नहीं है, जिनको दिखता है उनको पूछ लो। श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को नहीं पहचाना था। श्री गीता का ज्ञान जब देते हैं
जब असली रूप दिखाते हैं, अविनाशी रूप दिखाते हैं, तब हाथ जोड़ के माफी मांगता है। अर्जुन, हे माधव माफी दे दो, मैंने सखा कहा, भाई कहा, नातीदार कहा, मैंने गलती में पता नहीं क्या क्या कहा आपको, मुझे माफी दे दो। अब मैंने पहचान लिया है आप कौन हो। कब पहचाना था? जब नेत्र तीसरा दिया था ज्योतिषर में, कुरुक्षेत्र के पास स्थान है आज भी। ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन कराए थे अर्जुन को, विराट रूप दिखा था। तब कहा मैं बहुत गलतियां कर गया, माफी दे दो। कहता भाई भूल में की हैं, अनजानेपन में की हैं भाई, तू नहीं जानता था, वो तो माफ हो जाएंगी। लेकिन भक्ति कर्म ऊंचा कर्म है, ये मनुष्य तन का अधिकार भी है और फर्ज भी है, ड्यूटी भी है। ये भक्ति करना हमारा फर्ज भी है और अधिकार भी दे दिया। 84 के जीवों को अधिकार ही नहीं है, वो केवल भोग योनियां हैं, कर्मों का भुगतान होगा। दुख कल्पना करें ना हम, रात को नींद नहीं आए। ऐसी ऐसी योनियां हैं, नीचे रेंग कर चलता है सरप, जो भी देखता है मार दो इसको, जहरीला है, हमें डंस ले मर जाए आदमी। कैसी कैसी योनियां हैं। वो गुलाम है, मनुष्य तन आजाद है, सब कुछ कर सकता है। ये आजाद तो है, लेकिन यहां एक पसारा है बहुत बड़ा, मन और माया का। मन माया ने ये सारा संसार रंगीन बना दिया, आकर्षित बना दिया। इनके रंगों में, इनके आकर्षण में आत्मा आ गई, इनको अपना ली आत्मा ने। ये मेरा मकान है, ये मेरी कोठी है, ये मेरी जमीनें हैं, महल देखो जी मेरा। मौत पे न उसके साथ महल चलता, न जमीनें जाती, न परिवार जाता, फिर क्या था? ये आत्मा के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, भुलेखा लगाया है इसके। जो असल था इसका उसको तो भूल बैठी, वास्तव में जो इसका नहीं था उसको ही अपनवा दिया। जब होश आएगा कुछ सोचेगी, उम्र जा चुकी होगी बहुत दूर तक। इस नाशवान शरीर को सच्चा मान बैठे हम, अक्षण भंगुर है ये। पानी केरा बदबुदा आसमानों उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। समझाते कहते हैं जैसे पानी में बुलबुला उठता है, देखते देखते हवा चलती है, मिट जाता है, पानी में ही मिल जाता है। आसमानों उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सितारे तो हैं आकाश में, रात को दिखते हैं, सुबह उदय होता है सूर्य, बहुत शक्तिशाली प्रकाश देता है वो, उसके प्रकाश में वो सब छिप जाते हैं, कोई नहीं दिखता। ऐसे ही हमारा अंत हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, शरीर रूपी पिंजरा पड़ा रहेगा। इंसान सयाना है, बुद्धि भर रखी है मालिक ने। सनातनियों में, हिंदुओं में लकड़ी में दाह संस्कार कर देते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में दफना देते हैं इसको, यानी मिट्टी ही बना देते हैं इसकी। और बहुत जगह जल में तैरा देते हैं, जल में छोड़ देते हैं।
इसका अंत होना होता है। फिर ये इतना बढ़िया सा अपना सा प्यारा सा फोटो खिंचवाते हैं, घर में लगाते हैं, इतना सुंदर था मैं, देखो मेरे जवानी के फोटो। बिल्कुल, जवानी सार वस्तु है। दूध में से घी निकाल लो, लस्सी बचती है, छाछ है वो। जवानी घी है, दूध में से घी निकाल लिया, व्यर्थावस्था क्या बचती है? छाछ। शक्तिहीन हो जाता है, चाहता हुआ बहुत से कार्यों को कर ही नहीं पाता, रोग घेर लेते हैं, पछतावे हाथ मारते हैं, परिवार बढ़ जाता है, परिवार के सदस्यों के उल्हाने ताना कसी शुरू हो जाती है माँ बाप पे। बंटवारा गलत किया, बड़े वाले को ज्यादा दे दिया, छोटे वाले को कम दे दिया, सारा दोषारोपण माता पिता पे होता है। भाई कमाया है, माता पिता ने बच्चों को पाला पोसा है, शिक्षित किया है, सब कुछ किया है, बाद में बच्चों के हाथ में ताकत आती है। ये प्राय रोज देखते हैं हम, हमारे साथ घटित नहीं हुआ कोई बात नहीं, पड़ोसी से सीख लो, रिश्तेदारियों में हो रहा है देख लो। सुनो बात, वैद्य को मर्ज जानने के लिए मरीज बनने की जरूरत नहीं होती, दूसरे रोगी के दर्द से भांप लेगा, इतना दर्द, मर गया डॉक्टर साहब जी, मर गया। बुखार मापता 102 3 तप रहा है वो, आंखों में जलन हो रही है, बदन में पीड़ा हो रही है, वैद्य समझ जाता बहुत दर्द है इसको तो भाई। खुद बीमार हो के परीक्षण करेगा नहीं, दूसरे के दर्द से भांप लेगा वो। हमने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में ये घटनाएं घटती हर रोज देखते हैं। अंत तय गोवा, आखिर बात बचेगी। जब ज्यादा संघर्ष बढ़ जाता है, माता पिता की उपेक्षा भी हो जाती है। वृद्धाश्रम बना दिए गए भारतवर्ष में, जहां वृद्धों की पूजा होती थी, उनके पैर पकड़ के पूछते थे कि तजुर्बा तुम्हारे पास है, सारा बता दो। उनको गली में छोड़ देते हैं। ये बात क्या सिद्ध करती है? फिर अपने कहां रहे? सार था, दे रहे थे, कमा रहे थे, सब कुछ था, अब कमा नहीं पा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। कितना 70 मनुष्य गिर गया, फिर भी नहीं सोच रहे हम, फिर हमारा कौन है भाई? बूढ़े होंगे, फिर ये सारी कार्रवाई हमारे साथ होंगी, फिर कहेंगे हाँ जी वो ठीक कह रहे थे। फिर क्या है? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में सूर्य निकला हुआ है, बिट्टू मोमबत्ती उठाए गलियों में घूम रहा है, ताऊ जी प्रकाश कर रहा हूं। बेटा अथा सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, रात को जलाना काम आएगा। दिन में कोई जरूरत नहीं चिराग की गलियों में, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बाजी पारी पूरी खेल ली, बाद में होश में आए तो क्या किया भाई। अब है होश संभालने का मौका, कुछ अपना पराया विचार करने का मौका। नहीं तो भाई इसका नाम तो मृत्यु लोक है, मौत राजा है यहाँ का। अपने घर में मौत आगे बताएगी तभी मानेंगे, नहीं शहर में देखो, गलियों में बाजारों में
मौत हो रही है। शमशान घाट में जाके देख लो, बहुत मुर्दे जल रहे होते हैं वहां पे। वो न किसी के माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री किसी के तो रहे होंगे वो। ये मृत्यु लोक है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई, घर में रहन देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई। जब तक तेल दिए मैं बाती झिलमिल होई, जब तक तेल दिए में बाती झिलमिल होई, तेल जले बत्ती ठहरानी, तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई, दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई, घर में रहन देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई। किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई, किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई, घट फूटे कोई बात न पूछे, घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई, देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई, लट झटका कर तिरिया रोवे, लट झटका कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे देखत है सब कोई, घड़ी भर घर में कोई न राखे देखत है सब कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम हित होई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रह
दम निकले पीछे, घर में रहने देना को।